हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि एमएमपीसी 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में जो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसकी जो ई बुक है आप उसमें जो है क्वेश्चन आंसर को आप उसको देख सकते हैं। तो ये MS4 की ई बुक है, एमएमपीसी 4 की ई बुक है। बेसिकली जो एमएमपीसी 4 है वो MS4 जो पहला MBA का कोड था उसके बेस पे ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजमेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं MS4 से भी, लेकिन मैक्सिमम इसमें कुछ यूनिटें जो है चेंज कर दी गई हैं, कुछ कम कर दी गई हैं। तो इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो कम प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल नया कोड है, नया सिलेबस है, तो इसमें आपको कोई भी नहीं बताएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। तो हम इसको बिल्कुल फुल्ली जो है एग्ज़ाम के ऊपर फोर्स है, सिलेबस के ऊपर है, कम प्रिपरेशन में आप ज़्यादा जो है मार्क्स लेके आ सकते हैं, ईजी है। और बहुत आप जो है जो इसमें मैथमेटिकल है उसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वे डाटा जो है याद नहीं रख सकते आप। बेसिकली जो है उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट क्या है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें मैथमेटिकल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एज ए टर्म्स कौन सी चीज़ के अंदर क्या आता है वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और इसमें आप इसको नीचे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम याद देखेंगे वो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन। ये MS4 के अंदर भी आता था, तो ये MMPC 4 के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसको उसके अंदर श्रेणी में रखा गया है सीरीज में। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कैश फ्लो क्लासिफिकेशंस क्या है उसके अंदर में ये आता है, तो ये आपको करना है। तो इसमें सेकेंड नंबर पर जो क्वेश्चन है ये बुक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 2-3 दिन की तैयारी में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं आए हैं तो इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है क्वेश्चन भी, बजटरी कंट्रोल। MS4 में भी ये हर बार आता था। बजटरी कंट्रोल क्या है, किसी कंपनी के अंदर जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो कैसे उसको इंस्टॉल करना है बजटरी कंट्रोल सिस्टम को, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये जो है आप मिनिमम अगर आपको अपना MMPC 4 के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो एग्ज़ाम में नहीं आते उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो तो आप अपने कोड को आसानी से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने जो है ये सभी कोड के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ई बुक्स बना दी हैं, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सको। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वाला क्वेश्चन ये MS4 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और ये जो है MMPC 4 के अंदर भी है। तो ये यूनिट MMPC 4 के अंदर भी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आया हुआ है। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस पॉइंट, और ये ग्राफ के साथ आता है जैसे कि इसमें नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो उसको आपको कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसको नीचे से डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन आंसर की बुक। तो इससे क्या है, आपको ये आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से ज़्यादा प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। मैथमेटिकल पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हम जो है पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आज पर हमने रखा है। देखिए जैसे जीरो बेस बजटिंग वाला क्वेश्चन है और परफॉर्मेंस वाला बजटिंग वाला क्वेश्चन है, ये MS4 में बहुत ज़्यादा बार आता था, इसीलिए MMPC 4 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा गया है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है एंड ये जीरो बेस बजटिंग क्या है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट नोट में भी आता है। तो एक्सप्लेन अप्रोचेस आपको दिखानी है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी के अंदर इसी के अंदर एक शॉर्ट नोट MBO करके आता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। तो आपको MBO वाला क्वेश्चन भी आपको करना है क्योंकि वो शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, MMPC 4 में MS4 में क्या होता था, आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 5 आपको करने होते थे, तो 100 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा और लगभग वो आपको 8 क्वेश्चन दे देगा। तो 3 आपके पास क्या है एज ए चॉइस रहते थे। तो इसमें भी MMPC 4 में भी ऐसा ही रहेगा। और कई बार क्या होता है, जो इसमें एक क्वेश्चन होता है इसमें 2-3 शॉर्ट नोट दे देते हैं, वो अकेला क्वेश्चन 20 के बराबर होता है। तो उसमें भी चॉइस मिल जाती है आपको कि आप जो है
4 दे देगा तो आपको 2 करने हैं, इस तरीके से आप शॉर्ट नोट मिल जाते हैं आपको, तो 10-10 मार्क के वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास चॉइस रहती है, MS4 में भी रहती थी, MMPC4 में भी रहेगी, तो आपको वो करना है। तो MBO हो गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हो गया, तो वो आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मैं इसमें बता देता हूँ, ये बुक पूरी जो है डिस्क्रिप्शन में है, जैसे आप पे करोगे तो आपके पास सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन आप पूरा नहीं लिख सकते, लेकिन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ये बैलेंस शीट दिखाई गई है कि तो उसके बारे में छोटे छोटे जो कंपोनेंट है, ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको हो जाएगा। 8वां जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार नया यूनिट जो है ऐड किया गया है इसके अंदर, कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल्स क्या होता है। फ्रॉड ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। तो आपको फ्रॉड ट्रायंगल के बारे में फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है और क्या कंसेप्ट है इसकी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करूँगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है यहाँ से शुरू होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं, MS4 में भी आता था, तो ये MMPC4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके आ सकता है, या फिर आएगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेजमेंट किया जाता है, उसके अंदर क्या है। ये एक शॉर्ट नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आता था, तो ये MMPC4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एज पर आपको ये इस कोड के अंदर आपको बताना बहुत मुश्किल है, ये कोड थोड़ा हार्ड भी होता है। तो अगर आपको जो चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, आपकी मिनिमम एफर्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स लेने चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को आपको पक्का करना ही करना है। बुक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में ई-बुक दिया हुआ है आपको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में शॉर्ट नोट बताना है। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से क्या है आपको पूरा ढूंढना है, और ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं। अब की बार क्या है, बुक भी थोड़ा लेट आ रही है, शायद नया सिलेबस है, इस वजह से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इससे कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए। इसी के तरीके से प्रॉफिट ग्राफ, ये फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन प्रॉफिट ग्राफ वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं MMPC4 के लिए। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बुक का, और ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको बुक में ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, अगर आप टाइम है तो 2-3 दिन के अंदर इस बुक को आप करके अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको पूरे मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।